आज के इस एपिसोड 5 में हम देखेंगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आखिर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और कंपोनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और कंपोनेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट में। ये सारी चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बस एक इंट्रो के बाद। लेट्स बिगिन। हेयर वी आर। अब हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में। मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया है और ये जो ऐप है रिएक्ट ऐप, ये हमारे पिछले एपिसोड की, शायद एपिसोड 3 की। और यहाँ पे हमारा सेम नेव बार है, यहाँ पे हमारे वो ऑन क्लिक फंक्शन है। और अब मैं यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन करूँगा और इसको npm स्टार्ट करूँगा और हमारा ये रिएक्ट ऐप स्टार्ट होगा। और ये सिंपली हमारा माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र में ओपन होगा, बट मैं इसको हमारे क्रोम के ब्राउज़र में ओपन करूँगा। अब हमारी रिएक्ट ऐप ओपन हो गई है और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुई है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड बता रहा है। अगर मैं इसका कंसोल चेक करूँ तो लेट्स से मैं इसका कंसोल चेक करता हूँ, बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या है? अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बूटस्ट्रैप की कुछ लिंक्स कॉपी करी थी, तो उनमें से किसी लिंक का ये एरर है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा हमारे HTML पेज में, जो कि हमारा पब्लिक फ़ोल्डर में है। पब्लिक फ़ोल्डर में हम जाएंगे हमारे index.html में, और यहाँ पे वो कौन सी फाइल हमको पता तो नहीं है, शायद यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम सिंपली एक एक करके यहाँ पे लाइन्स हटाते जाएंगे। तो पहली वाली लाइन अगर मैं console.x करूँ तो हाँ, वाह क्या तुक्का लगा है, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब कि वो जो स्क्रिप्ट थी, मतलब वो जो वाली लिंक है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो ये वाली जो लिंक थी, ये वाली लिंक का हमें कुछ काम नहीं था, तो इसलिए इसका एरर आ रहा था। इसको हम करेंगे सेव। अब ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं है। फंक्शन चेक कर ले तो अगर आपको याद होंगे तो हमने नेव बार में कुछ फंक्शंस बनाए थे, जैसे कि अगर हम होम पे क्लिक करें तो हमें अलर्ट आए। तो अब मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो अलर्ट आ रहा है। हाँ, ये सारे फंक्शंस हमारे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में। कंपोनेंट्स रिएक्ट में हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट आज के टाइम पे मैक्सिमम डेवलपर्स और मैक्सिमम कंपनीज ने यूज़ करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हुक्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ऐसे हुक्स हम यूज़ नहीं कर सकते हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट अनदर साइड हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ईजी टू लर्न है, ये सिंगल लाइन में होता है। और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम हमारे हुक्स यूज़ कर सकते हैं, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ऐसे हुक्स हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। और ये वीडियो में भी हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही सीखेंगे। आई होप आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे बनाएंगे कंपोनेंट। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे कंपोनेंट्स एक फ़ोल्डर में रहे, तो मैं सबसे पहले SRC में एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। पहले मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा SRC के अंदर। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेफर करूँगा, मैं एलिमेंट इसको नाम दूँगा। और इसके बाद मैं इसको पहले एलिमेंट नाम दे देता हूँ, और इसके बाद इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको हम दे सकते हैं हाँ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में हम जब इसको सेव करेंगे तो हम इसको एक तो JSS भी सेव कर सकते हैं या फिर JSX भी सेव कर सकते हैं, यानी कि .js या फिर .jsx दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों परफेक्टली काम करते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप JSX यूज़ करिए, क्योंकि JSX वो पूरा दिखता है कि हाँ ये एक रिएक्ट एलिमेंट है, यानी कि एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक कंपोनेंट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं कंपोनेंट। हम ऐसे भी तो ऐप बना सकते हैं, जैसे कि ऐप जिसमें सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये बहुत छोटा सा कोड दिख रहा है, तो मैं कंट्रोल++ करूँगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम रिएक्ट में कंपोनेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या ही ज़रूरत है रिएक्ट में कंपोनेंट यूज़ करने की, जब हम यहाँ पे हम सीधे सीधे हमारा HTML लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे JSX एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐप.js में हमारा नेव बार लिखा है। फिर उसके बाद हम लेट्स से हम कोई डिव बना लेंगे, उसमें पैराग्राफ या फिर इन्फॉर्मेशन। बट हमको ये क्या ही ज़रूरत है कोई कंपोनेंट बनाने की। फिर हम HTML भी तो लिख सकते हैं सिंपल, बट नहीं। हम रिएक्ट किस लिए यूज़ कर रहे हैं? हम रिएक्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें कंपोनेंट बना सकते हैं। यानी कि कंपोनेंट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ होता है। यानी कि अगर मैं एक नेव बार कंपोनेंट मैंने बनाया और उस नेव बार कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट करा मेरे ऐप में, और सिर्फ एक नेव बार कंपोनेंट ही फंक्शन यूज़ करा,
तो वो फंक्शन जो है वो एक हमारा काम करेंगे हमारे नेव बार कंपोनेंट के जैसा, समझे? वैसे में तो ये बोलने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, यानी कि कंपोनेंट बनाना, बट ये सिंपलेस्ट चीज़ है हमारे रिएक्ट में। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स में आऊँगा, और एलिमेंट्स में यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा navbar.js। इनिशियल वर्ड हमारा कैपिटल रहेगा हमेशा, navbar.jsx, सॉरी jsx सेव करेंगे हम। और इसके अंदर मैं फ़ाइल इसको ओपन करूँ, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ imr, तो फिर हमको ये देगा import react from react। और ये कैसे हुआ, यानी कि हमने ये करे तो import react from react कैसे आ गया? कैसे आया? क्योंकि मैंने एपिसोड 4 में कुछ एक्सटेंशन बताई थी, जिसमें से एक एक्सटेंशन थी हमारी, कहाँ गई, ये रही, एक एक्सटेंशन थी जिसका नाम था ES7। और इसके अगर आप नीचे आएंगे डिटेल्स में, तो डिटेल्स में भी आपको कुछ दिखेंगे, जैसे कि अगर आप IMP लिखे तो इम्पोर्ट रिएक्ट मॉड्यूल आ जाएगा, इम्पोर्ट मॉड्यूल और इम्पोर्ट रिएक्ट, जैसे यानी कि ये कुछ शॉर्टकट्स है। तो ये एक्सटेंशन इनेबल कर लेना। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो देखो, कंपोनेंट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काम कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे हमारे app.js में, और app.js का ये जो पूरा नेव बार है, इसको Ctrl+X करके कट करें और इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। हाँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है? तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन नेव बार को हम फंक्शन बनाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न, और इसको ब्रैकेट देके हम करेंगे इंटर, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अब हमारा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट। अब देखो, अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन काम कैसे करता है। अभी यहाँ पे ना, ये मैंने जैसी नेवबार, जो हमारा ये पूरा नेवबार है, मैंने ये पेस्ट करा, तो यहाँ पे ये कुछ ये रेड आने लग गया। तो ये जो ये रेड है, ये कोई एरर नहीं है, मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ कर रखी है, किधर है वो, रेनबो कोड ऐसा कुछ, तो भी हाँ ये रही, ये वाली एक्सटेंशन मैंने यूज़ कर रखी है। इसके वजह से जो खाली स्पेस है ना, तो वो ऐसे कलर में हो जाती है, यानी कि रेड कलर में, बाकी खाली स्पेसेस तो इसमें कलर में रहती है। तो मैं ये सारा कुछ जो ये कट करूँगा। अब मेरे को आपको बताना है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन काम कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ से जो हमारी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव बार है, इसको मैं पूरे को पहले कमेंट कर दूँगा, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे अब सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट के बाद से मैं कुछ, देखो, आपको बताना है कि कैसे काम करता है ये एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स बना लूँगा। लेट्स से मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कॉन्स्ट a इज इक्वल टू, लेट्स से आकाश, और एक और कॉन्स्ट जिसको हम बोलेंगे जैसे सुफियान, और एक कॉन्स्ट c इज इक्वल टू दानिश भाई। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। और इन सबको हम भाई बना देंगे। अब हम इसको अगर सेव करें, तो अब हमको इनको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे काम करता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सपोर्ट, यानी कि इसको एक्सपोर्ट करो, आपको एक्सपोर्ट का मतलब तो पता ही होगा। एक्सपोर्ट करो डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्टली हम एक्सपोर्ट कराएंगे अगर बी को, लेट्स से हमने अगर बी को एक्सपोर्ट कराया, और यहाँ पे हम सेमी कॉल, हाँ ये थे, और इसको मैं सेव करूँ, और इधर मैं हमारे app.js में हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँ इम्पोर्ट बी, कहाँ से? इम्पोर्ट बी फ्रॉम, हमें फिर लिंक देनी पड़ेंगी, जैसे कि ./ हम देंगे, फिर हम जाएंगे एलिमेंट के अंदर, फिर स्लैश देके हम जाएंगे हमारी नेव बार वाली फाइल में, नेव बार सेव करेंगे, और यहाँ पे, और फिर हम आएंगे रिटर्न में, और ये जो हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे h1 लिखेंगे हम। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये हमने जो नेव बार में जो बनाया है, ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट है, इसलिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस, और एक्सपोर्ट करेंगे बी को, सेव करेंगे, और इधर आएंगे तो हमें दिख रहा है सुफियान भाई। और अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं दानिश भाई को एक्सपोर्ट कराऊँ, तो हमको करना पड़ेगा सी, बट हमको एरर देखने मिलेगा क्योंकि सी डिफाइन है ही नहीं। तो हमको आना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में, और फिर हमको यहाँ पे बी की जगह सी करना पड़ेगा, इंपोर्ट में भी हमको बी की जगह सी करना पड़ेगा, देन फिर हमको देखने मिलेंगे दानिश भाई। बट अगर क्या हो, मेरे को दोनों या फिर तीनों एक्सपोर्ट एक साथ करवाने हो, अब मेरे को अकेले दानिश भाई नहीं चाहिए, अब मेरे को तीनों के लिए एक साथ चाहिए। तो अब मेरे को तीनों को एक साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों को एक साथ लाने के लिए मेरे को ये जो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बी, इसके बाद से मेरे को यूज़ करने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं लिखूँगा a,b,c, और इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में डालूँगा, स्पेस देके थोड़ा सा सलीके से जो दिखेगा फिर ये
इसको सेव करूँ और अगर मैं यहाँ पे और सेम थिंग कर्ली ब्रेसेस A, B, C, कर्ली ब्रेसेस, तो ये जो चीज़ हमको इसको कॉपी करनी है और जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट B, इसको भी हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल। और अब मैं इसको रन करूँ, हाँ सिंपल, अब हमारा सिर्फ रिटर्न तो यही हो रहा है। तो H1 कॉपी करके मैं इसको H1 हम यहाँ पे तीनों लिख लेंगे और A, B, C तीनों को एक साथ एक्सपोर्ट करेंगे। कंट्रोल S करेंगे तो हमारे ऐप में कुछ एरर आ रहे हैं। सो ये एरर क्यों आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शंस थे, लेट A इज़ इक्वल टू हाउस, ये पुराने कोड, इसको मैं कमेंट करूँगा। लेट से ये एरर अभी भी नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई ये एरर? इसको भिजाना है हमको। ये एरर कहाँ पे आ रहा है? हाँ, ये एक्सपोर्ट में आ रहा है ये एरर। डिफ़ॉल्ट में हम सिर्फ एक एलिमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब हमको मल्टीपल एलिमेंट एक्सपोर्ट करने हैं तो हमको डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत है ही नहीं। हम इसको सेव करेंगे, भाई डिफ़ॉल्ट हट जाए यार, डिफ़ॉल्ट हट जाएगा। और अब हमारे ये हमको सब दिख रहे हैं, आकाश भाई, सुफियान भाई, दानिश भाई, ये तीनों भाई हमको एक साथ दिख रहे हैं, वेरिएबल हमारे दिख रहे हैं। हमको जब भी मल्टीपल एलिमेंट एक्सपोर्ट करने हैं तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ करेंगे। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं ये जो हमारे ये वेरिएबल थे और ये तीनों भाई, इनको मैं कमेंट आउट करूँगा। और इधर भी ये जो हमारा रिटर्न है H1, इसको भी मैं कमेंट कर दूँगा। और इधर जो हमारी जो इतना बड़ा नैव बार था, एक्सपोर्ट नैव बार फंक्शन, इसको मैं वापस से यूज़ करूँगा। तो इस पर से मैं कमेंट हटाऊँगा, कंट्रोल पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल+/ दबाऊँगा। अब देखो, अब ये इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको हम यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे कर्ली ब्रेसेस लगा के हम ये, बट कर्ली ब्रेसेस हम सिर्फ कोई वेरिएबल के लिए लगाते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करते हैं। बट हमको यहाँ पे काम है, तो इंपोर्ट को मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट नैव बार, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम नैव बार। देखो ये जो एक्सटेंशन है रिएक्ट ES7, ये इतनी स्मार्ट है। मैंने नैव बार लिखा तो इसको पता है कि नैव बार हमको कहाँ से चाहिए, इसने पूरी लिंक भी दे दी। तो अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं अब रिटर्न में रिएक्ट फ्रेगमेंट के बाद मैं लिखूँगा नैव बार और इसको बंद करूँगा। अब हाँ, ये कट करूँगा, सेव। तो देखो, हमने नैव बार को एज एक HTML एलिमेंट के जैसे यूज़ कर लिया। देखा, इसको बोलते हैं हम बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा यूज़ करने का। अब यहाँ पे हमको कुछ एरर आ रहे हैं, लाइन होम हैंडल इज़ नॉट डिफाइंड। हैंडल होम डिफाइंड नहीं हुआ भाई अभी तक के, क्यों डिफाइंड नहीं हुआ? तो ये जो हमने कोड कमेंट करे थे, इसको हम करेंगे फिर से ओपन। एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल+X करके हम इसको नैव बार वाले फंक्शन में ला लेंगे और इसको सेव करेंगे। तो आई होप ये एरर चला जाना चाहिए। ये एरर चला गया। सो फाइनली हमारा नैव बार हमको दिख रहा है। अगर अब मैं टर्मिनल ओपन करूं और टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे देखो तो भाई यहाँ पे सब येलो येलो हो रखा है, CS के फैंस के जैसा सारा येलो ये वार्निंग आ रखी है। तो ये वार्निंग क्यों आ रही है? ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है हमारा ये जो हमारी ये जो लिंक है href, तो इसमें हमने हैशटैग यूज़ कर रखा है। मतलब इस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको यहाँ पे सिंपली यूज़ करना है स्लैश। और आई होप कि अब सारे वार्निंग्स और एरर जा चुके होंगे। हाँ, सारे एरर्स और वार्निंग जा चुके हैं। अब ये पूरा ग्रीन सक्सेसफुली कंपाइल्ड बता रहा है, लोकल लिंक भी आ रही है और ऑन नेटवर्क लिंक भी आ रही है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और एपिसोड 6 में हम कवर करेंगे प्रॉप्स और हुक्स क्या होते हैं। सो बने रहना इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू सून।